पाकिस्तान डजंट सीम टू बैक डाउन. वो भी बिल्कुल रिटेलिएट कर रहे हैं और एवरी मूव को रिटेलिएट कर रहे हैं विद देयर वर्ड्स आल्सो. एंड आई वाज सीइंग पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर, इवन द स्पोक्सपर्सन्स गोइंग ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड सेइंग, एक तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल रहे हैं कि इंडिया कोऑपरेट नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंडिया की हिस्ट्री है. एंड द सेकंड थिंग दैट दे आर सेइंग इज कि हमारे सिविलियंस पे अटैक किया है. द फर्स्ट अटैक वेयर वी आर सेइंग कि हमने 9 टेरर कैंप्स को जाके अटैक किया है, वो बोल रहे हैं कि हमारे मदरसे, हमारे सिविलियन रीजन्स को अटैक किया है. और जिनको हमने पाकिस्तानी फ्लैग में लपेट के श्रद्धांजलि दी, जिनका फ्यूनरल किया, वो तो हमारे सिविलियंस थे. तो हाफिज सईद सिविलियन है, असद क्या है वो, मसूर असद सिविलियन है. अभी किस प्रकार के सिविलियन है आपके? तो दे हैव टू स्टॉप लाइंग टू देमसेल्व्स. अगर ये सिविलियन है तो फिर वो दहशतगर्द कहाँ से हैं? अच्छा, अगर ये सिविलियन है तो दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? तो ये जो ऐसी बातें हैं विच आर साउंडिंग लाइक अ जोक, ये कर कैसे पाता है जब द होल वर्ल्ड इज वाचिंग देम? So in a legitimate system, in an international system, the only tool to grapple with this kind of stuff is the instrument of force. जो ना समझे उसको बस इसी टूल सिस्टम में समझाया जाता है. और what is the other tool that you have apart from this tool? अब देखिए एस्केलेशन, जो देखिए ये किस प्रकार से हुआ ना, that is the military kinetics. इनकी मिलिट्री कोलैबोरेशन देखिए, जो सैन्य वो क्या है, सहयोग. इनके 2 पार्टनर्स थे, टर्की और चीन. तो जिस दिन इन्होंने एस्केलेट करने की कोशिश की, इनके कहने पे, इनके दे हैव एग्रीड टू इट, आई एम नॉट कोटिंग एनीबडी एल्स, DGISPR, 2 सबसे चीन का लीडिंग एयरक्राफ्ट J-17, 2 J-17, एक J-10 और एक F-16 गिर जाता है. तो एस्केलेशन की दम तो वहीं निकल गई, 3 of them. अच्छा, अब नाउ सी लुक एट द कॉम्प्लिकेशन. क्या इनकी युद्ध कौशल की कमी थी या इक्विपमेंट वाज पुअर? If the J-17 is a poor equipment, what does it speak of their collaborator? And if it was a good equipment and these chaps couldn't fly it properly, तो इनके युद्ध कौशल पे क्या कमेंट्री है? तो हर तरह से ये अपने ही कीचड़ में फंसते जा रहे हैं. F-16, world leading, one of the leading platforms of the Americans, वो गिर जाता है. अब पता नहीं कितनी ट्रूथ है, बट मैंने ये भी सुना है that their AWACS was damaged. अब AWACS is eyes and ears of air power. तो जब जिस पे आपको इतना गर्व था, योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स, रिटेलिएशन, रिटर्न, क्या हाल हुआ उसका? एंड उसका श्रेय किसको जाता है? हमारे S-400 सिस्टम को, जो हमारा पूरा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, IACCS. S-400s जो हमारे MRSAMs थे, आकाश तीर इंडिजिनस. तो मिलिट्री टू मिलिट्री खेल, you've lost the narrative. What have you gained? Okay, now when they couldn't do this, now you get back to your old tricks. When you couldn't win the military game, now you start terrorizing civilians. ड्रोन जो आपने जम्मू में मारे हैं, जैसलमेर में मारे हैं. So I ask the international community, is this a responsible state? पहले तो आप दहशतगर्दी करते हैं, डराते हैं, न्यूक्लियर स्कूल बॉय ब्लफ. फिर जब आप मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्रेंस, आपका ये हाल हो जाता है. Our AD has emerged superior. In fact, that is, if you ask me, a red letter day. Look what went down. And look at our whole AD topology, resilience. And still restraint, we have not hit civilian targets. We have hit terror, and when they have done this, we have gone and hit some military targets. कि भी आप समझ जाइए. देखिए, अभी भी there is for them to see reason. जो ये पूरा शक्ति प्रदर्शन हमने किया है, ये सिर्फ 15-20% है. हमारी पूरी आज फ्लैंक ऑफ डिसीजन इज इन द सीज, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये वो. What is their economy? $0.38 trillion, $4 trillion. क्या लास्ट करेंगे ये? Your forex reserves is $6 billion. आज is $700 billion. ये जो $1 billion क्या लिया इन्होंने IMF से जो फंड लिया है, 3 industrialists from Calcutta, 4 from Bombay will raise it in 4 days. So do they realize all this?
यू नो सर, एक क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था कि अगर वॉर होती है तो हमारे क्लियर allies कौन है और पाकिस्तान के क्लियर allies कौन है. अभी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि टर्की इज बैकिंग पाकिस्तान, वो अपने ड्रोन भेज रहा है. टर्की इज अ ड्रोन सुपर पावर इन द वर्ल्ड, एवरीबडी नोज. तो और सारे उनके जो ड्रोन्स हैं सारे हमने गिरा दिए. वो हमने गिरा दिया, इंटरसेप्ट कर उनका एक और कोलैबोरेटर है चीन, जिसका मैंने आपको दिया. हाल जो चाइना है, क्या चाइना भी हुआ सपोर्ट कर रहा है. J-17 का J-10 का लेकिन ये दो आउट इन दी ओपन है जो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, एंड आउट इन दी ओपन. लेकिन अगर हम अपने allies की बात करें तो डू वी हैव ओपन सपोर्ट फ्रॉम some countries? I know US is there, लेकिन वो बहुत diplomatic है अभी अपनी approach को लेकर. They are saying we are friends with both the countries and you know we want to talk about peace and all that. We see some mediation coming from Russia. Russia भी mediate ही कर रहा है. कोई बहुत clear stance नहीं है that we'll back India in this warfare. एंड जैसा कि आपने कहा कि उनकी इकोनॉमी बहुत पुअर है, डेफिनेटली दे विल कोलैप्स बिफोर अस, उसमें कोई दो राहें नहीं है. लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है या फिर जो हमारा इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है इस वॉर से, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट जो होगा. तो हाउ डू वी असेस ऑल दिस in a geopolitical scenario, in terms of our allies, in terms of economic development and economic crisis that will come to both the countries? So let's look at the diplomatic space. See, I have been studying, say, reading, because these questions have been raised. I have done my own research. So let's take the Americans. Trump, in his initial statement, not the last one he made, and see, we must distinguish his slang from when he says ki it's a shame. Perhaps what he was meaning ki ladai chhad gayi, ye shame hai. It was not condemnation of India, my understanding. His initial statements when they were released, it said we back India in its war on terror. Hegseth, when he spoke to Mr. Rajnath Singh, said the same thing. Even Vance, later on, he balanced it with the other stuff, ki de-escalation nahi hona. His initial statement said, we back India on the war on terror. Rubio has spoken to our foreign minister. Whom has he spoken to there? Shehbaz Sharif and Munir. And Munir. So to me, it's very clear that the Americans are in our favor. Why are we misreading it the other way around? और इससे ज़्यादा क्या कहेगा? Even US has to say that let's not escalate. But he's not saying that we are not backing you. So that is one point about it. Look at Russia. Your initial statement, Lavrov ka tha, so it was a little iffy. But when President Putin spoke to Prime Minister Modi, it was very positive. Israel has done more than enough because Israel has faced the brunt of terror. For a country like India, these 3-4 are good enough. In any case, we have to realize, हकीकत यथार्थ तो ये है कि the reaction has to be autonomous. वो स्वायत्त मुद्दों शक्ति पर होगा. We have to respond and the world will change. Generally, if you take, is there not global disgust with terror? There is. So, in a larger sense, the international environment is with us. अभी देखिए जो mediation है, I think the Iranian foreign minister was here, Saudi Arabia, इनसे कौन करा रहा है mediation? Pakistan. I have no evidence, but I am told that Track 2 initiative... But Saudi Arabia, UAE, anyway are allies of Pakistan, right? Not wholly. And in any case, I am told that Track 2 में ये Pakistan is reaching out to us, call it quits. So the effect is already showing. And say they are not. What option does Asim Munir have? फिर उड़ाएगा J-17, फिर उड़ाएगा J-10, क्या हश्र होगा? You look at your military depth यार.